यह कहानी हेलन की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ से ली गई है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ चारों तरफ अंधेरा और खामोशी हो, जहाँ संवाद करना लगभग असंभव लगे, जीवन सीमित सा महसूस हो। यह दुनिया थी जिसमें हेलन किलर मात्र 19 महीने की उम्र में एक गंभीर बीमारी के बाद दाखिल हो गई, जिसने उन्हें अंधा और बहरा बना दिया। आइए शुरू करते हैं हेलन किलर की कहानी। हेलन किलर का जन्म 27 जून 1880 को तस्काम्बिया, अलाबामा में हुआ था। उनका पूरा नाम हेलन एडम्स किलर था। हेलन के पिता आर्थर एच केलर एक अखबार के संपादक और कन्फेडरेट आर्मी के पूर्व कप्तान थे। उनकी मां कैट एडम्स किलर भी एक मजबूत और शिक्षित महिला थी। हेलन एक स्वस्थ बच्चे के रूप में पैदा हुई थी और उनके जीवन की शुरुआत सामान्य तरीके से हुई थी। लेकिन जब हेलन मात्र 19 महीने की थी, तब उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने इसे मस्तिष्क ज्वर कहा, जो संभवतः आज के जमाने में मेनिंजाइटिस या स्कारलेट फीवर के रूप में पहचाना जा सकता है। इस बीमारी ने हेलन को पूरी तरह से बहरी और अंधी बना दिया। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि अब वह देख और सुन नहीं सकती थी। हेलन के अंधे और बहरे होने से उनके माता-पिता को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएगी। बिना देखने और सुनने की क्षमता के हेलन पूरी तरह से अपने आसपास की दुनिया से कट गई थी। वह छोटी उम्र में ही अत्यधिक निराश और गुस्से में रहने लगी थी, क्योंकि उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। वह अपने परिवार के साथ संवाद करने में असमर्थ थी, जिससे उनकी निराशा और बढ़ गई। हेलन ने धीरे-धीरे इशारों के माध्यम से अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करना शुरू किया। उदाहरण के लिए, अगर वह रोटी चाहती थी, तो वह अपनी माँ के हाथ को रोटी की तरफ खींचती थी, लेकिन यह तरीका बहुत सीमित था और हेलन के अंदर की बेचैनी को खत्म नहीं कर पा रहा था। वह अक्सर गुस्से में आ जाती थी और कभी-कभी हिंसक भी हो जाती थी। हेलन की इस स्थिति ने उनके परिवार को बहुत चिंता में डाल दिया। उन्होंने बहुत से डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाया। उनके माता-पिता ने हेलन के इलाज और शिक्षा के लिए कई जगहों पर प्रयास किए, लेकिन सब व्यर्थ लग रहे थे। हेलन की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मां ने अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल से संपर्क किया, जो बहरे बच्चों की शिक्षा में विशेषज्ञ थे। बेल ने हेलन के माता-पिता को परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के संपर्क में आने की सलाह दी। वहीं से हेलन के लिए एक शिक्षक खोजा गया, जो उनकी दुनिया को बदलने वाली थी, एनी सुलेवन। एनी सुलेवन खुद एक कठिन जीवन जी चुकी थी। वह भी आंशिक रूप से अंधी थी और उन्होंने परकिंस इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त की थी। हेलन के जीवन में आने से पहले एनी ने अपनी खुद की चुनौतियों का सामना किया था और शायद इसी वजह से वह हेलन को बेहतर समझ पाई। एनी 3 मार्च 1887 को हेलन के घर पहुंची। यह दिन हेलन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि एनी सुलेवन की सहायता से उनका जीवन बदलने वाला था। एनी सुलेवन ने हेलन को सिखाने के लिए एक बहुत ही अनोखा और प्रभावी तरीका अपनाया। वह हेलन के हाथों पर शब्दों को स्पेल करने लगी, ताकि हेलन को यह समझ में आ सके कि हर वस्तु का एक नाम होता है। शुरुआत में हेलन को यह समझ नहीं आ रहा था कि एनी क्या कर रही है, लेकिन एनी ने धैर्य नहीं खोया और लगातार हेलन के साथ काम करती रही। पहली महत्वपूर्ण सफलता तब आई जब एनी ने हेलन को पानी की धार के पास ले जाकर उनके एक हाथ में पानी डाला और दूसरे हाथ पर वाटर स्पेल किया। अचानक हेलन को समझ में आया कि जो चीज उनके हाथ में बह रही है, उसका नाम पानी है। यह उनके लिए पहली बार था जब उन्हें शब्दों का महत्व समझ में आया। उस दिन हेलन ने लगभग 30 नए शब्द सीख लिए। हेलन की शिक्षा अब तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। उन्होंने हर चीज के नाम को जानने की उत्सुकता से सवाल पूछना शुरू कर दिया। एनी ने उन्हें न केवल पढ़ना और लिखना सिखाया, बल्कि उन्हें सामाजिकता और अनुशासन भी सिखाया। एनी की कड़ी मेहनत और हेलन की अदम्य इच्छा शक्ति की वजह से वह धीरे धीरे उस दुनिया में प्रवेश करने लगी, जो उनके लिए अब तक अंधकारमय और खामोश थी।
हेलन केलर के लिए एनी सुलेवन का साथ पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे जैसे एनी ने हेलन को सिखाना शुरू किया, उनकी शिक्षा का दायरा बढ़ता गया। हेलन की भाषा समझने की क्षमता जैसे जाग उठी थी। पानी के साथ वाटर शब्द को जोड़ने के बाद हेलन ने धीरे धीरे चीज़ों के नामों को पहचानना और उनसे संबंधित विचारों को समझना शुरू कर दिया। वह न केवल शब्दों के अर्थ जान रही थी, बल्कि उनकी गहराई को भी समझ रही थी। हेलन ने बहुत तेजी से शब्दों की एक नई दुनिया में प्रवेश किया। एनी सोलेवन उन्हें अलग-अलग वस्तुओं को स्पर्श करवा कर उनके नाम स्पेल करती थी। हेलन हर नई चीज के नाम को अपने दिमाग में बसाने लगी। इससे उन्हें केवल भाषा सीखने में मदद नहीं मिली, बल्कि उन्होंने महसूस करना भी शुरू किया कि दुनिया कितनी विस्तृत और जटिल है। हेलन की इस जिज्ञासा ने उन्हें लगातार सीखने की प्रेरणा दी। हेलन का जीवन केवल घर तक सीमित नहीं रहा। एने सुलेवन ने उन्हें बाहर की दुनिया से भी परिचित करवाने का काम शुरू किया। उन्होंने हेलन को पेड़ों, फूलों और जानवरों से लेकर आसमान और धरती तक सब कुछ महसूस करने का मौका दिया। यह अनुभव उनके लिए बेहद खास था। वह अपने स्पर्श और सूंघने की शक्ति का उपयोग करके उस दुनिया को समझने लगी थी जिसे वह देख और सुन नहीं सकती थी। एने ने हेलन को बाहर की दुनिया से मिलने का मौका दिया, जिससे वह लोगों से मिल सके और सामाजिक रूप से विकसित हो सके। हालांकि हेलन को सामाजिकता का यह नया रास्ता कठिन लग रहा था, लेकिन एने की मदद से वह धीरे धीरे समझने लगी कि उनके आसपास के लोग उनसे किस तरह से संवाद करते हैं। एने सोलेवन ने हेलन के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उन्हें यात्रा पर ले जाने का भी निर्णय लिया। वह हेलन को विभिन्न जगहों पर ले गई ताकि वह अलग अलग अनुभवों से सीख सके। हेलन ने हर जगह पर नई चीज़ों को महसूस किया, नए अनुभव किए और अपनी समझ का विस्तार किया। उन्होंने बगीचों में पेड़ों और पौधों को महसूस किया, किताबों की दुकानों में किताबों की महक को महसूस किया और संग्रहालयों में कला के स्पर्श को समझने का प्रयास किया। यात्राओं ने हेलन को यह सिखाया कि दुनिया में सिर्फ सीमित चीज़ें नहीं हैं, बल्कि बहुत कुछ है जिसे समझा जा सकता है। इससे हेलन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह अब और भी अधिक सीखने के लिए उत्सुक हो गई। एनी सुलेवन ने हेलन को केवल स्पर्श और संकेतों के माध्यम से भाषा सिखाने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक और चुनौतीपूर्ण कदम उठाया, हेलन को लिप रीडिंग और बोलने की कला सिखाने का प्रयास। एनी ने हेलन के हाथों को अपने ओठों पर रखवाया ताकि वो महसूस कर सके कि कैसे शब्दों का उच्चारण होता है। हेलन ने यह महसूस किया कि बोलते समय होठ और जीभ किस प्रकार हिलते हैं। हेलन ने बहुत कठिन परिश्रम किया क्योंकि उनके लिए यह बहुत मुश्किल था कि वह बिना सुनाई दिए बोलने की कोशिश करे। उन्होंने अपने गले पर हाथ रखकर आवाज़ों के कंपन को महसूस किया और इस प्रकार उच्चारण का अभ्यास किया। उन्होंने धीरे धीरे अपने शब्दों को बेहतर बनाना शुरू किया। हालांकि यह आसान नहीं था, लेकिन हेलन की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हेलन की शिक्षा का विस्तार परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में हुआ। एनी सुलेवन ने हेलन को वहां ले जाने का निर्णय लिया ताकि वह और बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके और उनके जैसे अन्य बच्चों के साथ संपर्क में आ सके। यह हेलन के लिए एक बड़ा कदम था क्योंकि वह पहली बार ऐसे माहौल में जा रही थी जहां उन्हें और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण शिक्षा का सामना करना था। परकिंस इंस्टीट्यूट में हेलन ने और अधिक शब्दों और विचारों को समझने का मौका पाया। यहाँ उन्हें ब्रेल लिपि सिखाई गई जो अंधे लोगों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। ब्रेल लिपि के माध्यम से हेलन ने किताबें पढ़ना शुरू किया और साहित्य के प्रति उनका प्रेम बढ़ने लगा। उन्होंने कई लेखकों और कवियों के कार्यों को ब्रेल के माध्यम से पढ़ा और उनसे प्रेरणा ली। हेलेन ने परकिंस में न केवल पढ़ाई की, बल्कि उन्होंने वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल का भी आनंद लिया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण समय था जब वह अपने जैसे बच्चों के साथ संवाद कर सकती थी और उनके अनुभवों से सीख सकती थी। हेलन ने केवल पढ़ना ही नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने अपनी विचारधारा को व्यक्त करने के लिए लिखना भी शुरू किया। परकिंस में रहते हुए हेलन ने अपने जीवन के बारे में और अपने अनुभवों के बारे में लिखना शुरू किया। उन्होंने अपने पहले
लेखन प्रयासों में अपनी शिक्षा और चुनौतियों का वर्णन किया। हेलन का लेखन अद्वितीय था क्योंकि वह अपने अनुभवों को एक अदृश्य और मौन दुनिया से जोड़कर पेश कर रही थी। उन्होंने अपने लेखन में उन सभी संघर्षों और सफलताओं का जिक्र किया जो उन्होंने अपने जीवन में देखी थी। इससे वह धीरे धीरे एक सफल लेखिका बन गई और उनके विचारों ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। हेलन केलर का नाम अब धीरे धीरे दुनिया भर में पहचाना जाने लगा था। परकिंस इंस्टीट्यूट में अपने समय के दौरान हेलन की उपलब्धियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने उनके संघर्ष और सफलता की कहानियों को प्रकाशित किया। लोग हैरान थे कि एक ऐसी महिला जो अंधी और बहरी है, उसने इतनी बड़ी सफलताएं हासिल की है। हेलन का जीवन एक मिसाल बनता जा रहा था कि किस प्रकार इंसान अपनी इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास हौसला और मेहनत करने की लगन है तो आप किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। हेलन किलर के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण रास्ता बन चुकी थी और उन्होंने इस रास्ते पर चलते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का फैसला किया। यह आसान नहीं था, खासकर उनके लिए, क्योंकि एक अंधी और बहरी महिला के लिए कॉलेज में पढ़ाई करना उस समय एक असाधारण और चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन हेलन के हौसले और एनी सुलेवन की अटूट मेहनत ने असंभव को संभव कर दिखाया। हेलन ने 1894 में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया। यह कॉलेज महिलाओं के लिए था और वहाँ का पाठ्यक्रम बेहद कठिन माना जाता था। एनी सुलेवन ने हेलन के साथ रेडक्लिफ में पढ़ाई करने की योजना बनाई ताकि हेलन को उनके हर लेक्चर और अध्ययन सामग्री को समझने में मदद मिल सके। 1900 में हेलन का रेडक्लिफ में प्रवेश हुआ और यह एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि वह पहली अंधी और बहरी छात्रा थी जो इस प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिल लेने जा रही थी। हेलन केलर के लिए रेडक्लिफ कॉलेज में पढ़ाई करना एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। उन्हें हर दिन नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एनी सोलेवन को हेलन के साथ हमेशा रहना पड़ता था ताकि वह उन्हें पढ़ाई जा रहे हर विषय को उनके हाथों पर स्पेल करके समझा सके। हेलन को किताबें पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन उस समय ब्रेल में सारी किताबें उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्हें विशेष रूप से टाइप की गई सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता था, जो समय और श्रम दोनों ही अधिक मांगती थी। इसके बावजूद हेलन की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आई। वह बहुत मेहनती थी और किसी भी कठिनाई को अपनी शिक्षा के रास्ते में रुकावट बनने नहीं देती थी। उनकी लगन और एनी सुलेवन की निस्वार्थ सेवा ने उन्हें रेडक्लिफ में अपनी पढ़ाई को जारी रखने में मदद की। हेलन ने साहित्य, दर्शन शास्त्र और इतिहास जैसे विषयों में विशेष रुचि दिखाई और उन्हें हमेशा नई जानकारी हासिल करने का उत्साह रहता था। 1904 में हेलन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज से कला स्नातक बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। यह एक बड़ा और ऐतिहासिक मील का पत्थर था क्योंकि वह दुनिया की पहली ऐसी अंधी और बहरी महिला थी जिन्होंने कला स्नातक की डिग्री हासिल की। उनकी यह उपलब्धि उनके संघर्ष और साहस की गवाही देता है। हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई के दौरान लेखक में भी रुचि दिखाना शुरू किया। रेडक्लिफ कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने का फैसला किया। यह आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में प्रकाशित हुई। इस किताब में हेलन ने अपने जीवन के संघर्षों, चुनौतियों और एनी सुलेवन के साथ उनके रिश्ते का गहन वर्णन किया। उन्होंने अपनी शिक्षा की यात्रा, दुनिया को समझने उनके तरीके और उन लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनकी मदद की थी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ किताब को दुनिया भर में सराहना मिली। यह पुस्तक प्रेरणा और संघर्ष की मिसाल बन गई। इसमें हेलन ने यह दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति, चाहे उसकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से अपने जीवन को सफल बना सकता है। यह किताब आज भी प्रेरणा का स्रोत है और कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। हेलन ने आगे चलकर और भी कई किताबें लिखी जिनमें ऑप्टिमिज्म, द वर्ल्ड आई लिव इन और आउट ऑफ द डार्क शामिल है। उनके लेखक ने लोगों को अंधेरे और निराशा से बाहर आने और जीवन में आशा बनाए रखने की
प्रेरणा दी। हेलन केलर केवल एक लेखिका और शिक्षाविद ही नहीं थी, बल्कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने और विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए काम करने में बिताया। हेलन का मानना था कि समाज में सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी तरह की विकलांगता से ग्रस्त हो। हेलन ने 1924 में अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के साथ काम करना शुरू किया। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने अंधे और बहरे लोगों के जीवन को सुधारने और उनके भी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम किया। हेलन ने लगभग 40 सालों तक एएफबी के साथ काम किया और दुनिया भर में विकलांग लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर आवाज उठाई। हेलन ने न केवल विकलांग लोगों के लिए काम किया, बल्कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। वह महिलाओं के मताधिकार आंदोलन की समर्थक थी और उन्होंने कई मौकों पर महिलाओं के अधिकारों के लिए भाषण दिए। हेलन का यह मानना था कि समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे उनकी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो। हेलन केलर समाजवाद की समर्थक थी और उन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने देखा कि आर्थिक और सामाजिक असमानताएं समाज के कमजोर वर्गों को प्रभावित करती है और इसलिए उन्होंने समाजवाद के विचारों को अपनाया। वह श्रमिकों के अधिकारों और बेहतर जीवन स्थितियों के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलन का समर्थन करती थी। हेलन ने उन लोगों के लिए भी काम किया जो गरीबों और अशिक्षा के कारण समाज में पिछड़े हुए थे। वह चाहती थी कि समाज में सभी को बराबरी का अधिकार मिले और विकलांगता किसी की भी सफलता की राह में बाधा ना बने। उन्होंने कई लेख और भाषणों के माध्यम से इस विचार को प्रचारित किया और लोगों को जागरूक किया। हेलन केलर ने अपने जीवन के दौरान 35 से अधिक देशों की यात्रा की और विकलांगता के मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया। वह विभिन्न सरकारों और सामाजिक संगठनों से मिली और उन्होंने विकलांग लोगों के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए संघर्ष किया। हेलन की ये यात्राएं केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की गाथा नहीं थी, बल्कि उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया और समाज में बदलाव लाने का काम किया। हेलन केलर का जीवन न केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि वह समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा भी है। उन्होंने विकलांगता को कभी अपने जीवन का अवरोध नहीं बनने दिया और अपने जीवन के हर पल को समाज की सेवा में समर्पित किया। हेलन केलर का जीवन प्रेरणादायक उपलब्धियों से भरा रहा। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों तक भी अपने कार्यों को जारी रखा। 1 जून 1968 को हेलन केलर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल विकलांगता के प्रति समाज की सोच को बदलने में मदद की, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि इच्छा शक्ति और दृढ़ता के साथ कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। हेलन केलर की कहानी साहस, धैर्य और अडिग इच्छा शक्ति की कहानी है। उनका जीवन इन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और उनकी उपलब्धियां यह संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, अपने सपनों को सच कर सकता है।